वेलकम यू इन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। ये क्लास 10th यूपी बोर्ड का लिटरेचर का फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड वीडियो है और इससे पहले की वीडियो में हमने थर्ड पैराग्राफ तक की स्टडी कंप्लीट कर ली थी। नाउ लेट्स स्टार्ट द फोर्थ पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन है, एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स। ही का प्रयोग यहाँ पे युधिष्ठिर के लिए किया गया है। कह रहा है कि एज ही लुक्ड एट दियर मीन्स अपने भाइयों के, माइटी मीन्स होता है पावरफुल, शक्तिशाली, लिम्स मतलब भुजा। ठीक है, तो जब उन्होंने अपने भाइयों की शक्तिशाली भुजाओं को देखा, नाउ सो हेल्पलेस, अब वो इतना असहाय हो गए, दैट ही ऑल वंडर्ड हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम, कि वो आश्चर्य में ये सोचने लगे कि इनसे ज़्यादा ताकतवर, बिकॉज युधिष्ठिर के जितने भी भाई थे सब अपने आप में कुछ ना कुछ बहादुरी और ताकत रखते थे हर क्षेत्र में। तो उन सोच रहे थे कि कौन ज़्यादा ताकतवर हो सकता है जो इनको खुद मार दे। देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, तब वह स्वयं पूल में नीचे उतरे। नीचे उतरने का मतलब है मे बी सीढ़ियों के द्वारा। ड्रॉन टू द वाटर बाई एन ओवर पावरिंग थ्रस्ट, अपनी प्यास को तीव्र गति से रोके हुए थे, खींचे हुए थे। मीन्स वॉट, जैसे बहुत प्यासे थे और पानी को देखे होंगे तो उनकी प्यास काफ़ी और बढ़ गई होगी, इसलिए उन्होंने अपने प्यास को कंट्रोल किया और नीचे उतरे। एट वंस द वॉइस विदाउट फ्रॉम वन, तभी बिना किसी शरीर की एक आवाज उनको सुनाई दी। क्या थी आवाज? योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स। हीड मीन्स होता है ध्यान देना। उस आवाज ने यह कहा युधिष्ठिर से कि तुम्हारे भाई मारे गए क्योंकि उन्होंने मेरी बातों का ध्यान नहीं दिया। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, उन्होंने मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना ही पानी पीने का प्रयास किया। डोंट फॉलो देम, तुम भी उनकी तरह काम मत करो। आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो। एंड देन यू कैन क्वेंच योर थ्रस्ट, क्वेंच का मतलब होता है बुझाना और थ्रस्ट मीन्स प्यास, तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, उस आवाज ने क्या कहा कि यह पुल मेरा है, मुझसे संबंधित है। और नेक्स्ट पैराग्राफ, उनको यह समझने में बिल्कुल ही समय नहीं लगा कि उनके भाइयों के जीवन को वापस लाने का यह एक संभव रास्ता है। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, टूटे हुए स्वर में, बहुत धीमे स्वर में उन्होंने बोला, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया अपने प्रश्न पूछिए। द वॉइस यानी कि वो आवाज़ किसकी थी? यक्ष की थी। एंड हु इज यक्ष? यक्ष इज द लॉर्ड ऑफ डेथ। यक्ष किसको कहा जाता है? तो जो मृत्यु के देवता यम है उन्हीं को यक्ष भी कहा जाता है। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर, रैपिडली मतलब लगातार एक के बाद दूसरा। वो आवाज़ जो है अप्रत्यक्ष रूप से एक के बाद दूसरा प्रश्न उनसे पूछती गई। पहला प्रश्न क्या था? व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, उनका पहला प्रश्न था यक्ष का कि वह क्या है जो एक इंसान को खतरे में सुरक्षा करती है। करेज, युधिष्ठिर का आंसर था साहस। साहस है जो इंसान को हर खतरे से बाहर निकाल सकता है। अगर साहस छोड़ दिया जाए तो हम किसी भी खतरे के अंतर्गत आराम से फंस जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, वो कौन सा विज्ञान है जिसका अध्ययन करके इंसान बुद्धिमान बन सकता है। आंसर था युधिष्ठिर का, नॉट बाय स्टडिंग एनी, किसी शास्त्र। ठीक है, मतलब नॉट बाय स्टडिंग एनी, किसी विज्ञान का अध्ययन करके कोई इंसान बुद्धिमान नहीं बनता। शास्त्र डज मैन बिकम वाइज, अगर शास्त्रों का अध्ययन किया जाए तो हमारे शास्त्रों में वो सभी चीज़ें उपलब्ध हैं जो हमें क्या करती हैं? बुद्धिमान बना देती हैं। इट इज़ बाई एसोसिएशन, तो यहाँ से लाइन कटा हुआ है तो इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आंसर था नॉट बाई स्टडिंग एनी, किसी विज्ञान का अध्ययन करके नहीं। शास्त्र डज मैन बिकम वाइज, इंसान बुद्धिमान अगर बन सकता है तो क्या करके? शास्त्रों का अध्ययन करके। तो इस वीडियो में इतना ही। वेट फॉर द नेक्स्ट वन। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। बाय।
इट इज़ बाई एसोसिएशन विथ द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट विजडम। यानी कि बुद्धिमानी प्राप्त करने का एक दूसरा भी तरीका है कि हम बुद्धिमान लोगों के साथ संगत में रहें। द यक्ष आस्ड, यक्ष ने पूछा, व्हाट इज़ स्विफ्टर दैन द विंड। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन था यक्ष का कि इस पृथ्वी पर हवा से भी तेज क्या है, क्योंकि हम जानते हैं कि हवा की स्पीड कहीं ज़्यादा तेज होती है। तो युधिष्ठिर का आंसर था माइंड, क्योंकि दिमाग अभी एक पल में यहाँ है, दूसरे पल में वहाँ, तीसरे पल में जहाँ तहाँ जा सकता है। तो अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा स्पीड अगर किसी की है इस अर्थ पर तो है माइंड की। व्हाट इज़ मोर फेडेड दैन अ ड्राइड स्ट्रॉ। स्ट्रॉ मीन्स होता है तिनका, सूखा हुआ तिनका, ड्राइड मतलब सूखा हुआ। युधिष्ठिर ने पूछा कि सूखे हुए तिनके से भी हल्का क्या होता है, क्योंकि बहुत ही लाइट वेटेड होता है स्ट्रॉ। तो युधिष्ठिर का प्रश्न था कि उससे भी हल्का क्या होता है। तो आंसर था युधिष्ठिर का, अ सारो स्ट्रिकन हर्ट, एक व्याकुल मन। व्याकुल मन जो होता है इतना हल्का होता है कि उस मोमेंट में उसके साथ कुछ भी हो सकता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट बी फ्रेंड्स अ ट्रैवलर। एक यात्री का दोस्त क्या होता है। युधिष्ठिर का अगला प्रश्न क्या था। तो आप देख सकते हैं कि इस चैप्टर से हमें न केवल स्टडी करना हो रहा है बल्कि हमें इससे काफ़ी ज़्यादा ज्ञान भी अर्जित करने पड़ रहे हैं। यानी कि यह चैप्टर जो है सोशली तौर पर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए। और जैसा कि ये एपिक महाभारत से लिया गया है, ये अपने आप में एक बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। सो इसके अगले पार्ट के लिए आप वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।